Hello बच्चों, let's read this question. So the question here is a steel wire of length 20 centimeter and cross section 1 mm square is tied rigidly at both ends at room temperature 30 degrees Celsius. If the temperature falls to 10 degrees Celsius, what will be the change in tension? Given that y is equals to 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square and alpha is equals to 1.1 into 10 to the power minus 5 पर डिग्री सेल्सियस। ओके, सो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको गिवन है कि एक स्टील का वायर है, राइट। लेट्स से दिस इज योर स्टील वायर जिसके बोथ एंड्स को आपने टाई किया हुआ है टाइटली। ओके, सो इसकी जो लेंथ आपको गिवन है, इट्स लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको गिवन है वो कितना है 1 mm स्क्वायर। और इसका आपको और क्या दिया हुआ है, यंग्स मॉड्यूलस की आपको वैल्यू दी हुई है इसकी y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। साथ ही यहाँ पे आपको अल्फा दिया हुआ है। अल्फा क्या होता है आपका थर्मल कोफिशियंट, राइट, -5 पर डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के साथ साथ आपका जो भी कोफिशियंट होता है स्ट्रेन का वो आपको यहाँ पे गिवन है 1.1 इंटू 10 टू द पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस। और आपका जो टेम्परेचर में ड्रॉप हो रहा है वो कितना दिया हुआ है, डेल्टा टी की वैल्यू आपको दी हुई है, वो आपको दी हुई है कितनी 10 डिग्री सेल्सियस। यानी आपका जो टेम्परेचर में गिरावट आई है वो 10 डिग्री सेल्सियस की आई है। तो अगर आपका टेम्परेचर चेंज हुआ है तो आपकी कुछ ना कुछ स्ट्रेसेस भी यहाँ पे चेंज हुई होगी। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में आपका लगने वाला है वो कौन सा है, की कॉन्सेप्ट इज थर्मल स्ट्रेसेस, राइट। देखो जब भी हम किसी मटेरियल का टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ इलोंगेशन होता है या कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से उसके अंदर स्ट्रेसेस चेंज होती हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर आपका टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है तो कुछ ना कुछ इसके अंदर टेंशन जनरेट हुई होगी क्योंकि इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। तो ये जो वायर है ये सिकुड़ने की कोशिश कर रहा है और ये जो फ्री एंड्स हैं ये इसको खींच रहे होंगे, इसके ऊपर कुछ ना कुछ टेंशन लगा रहे होंगे। सो ये जो चेंज हुआ है टेंशन में वही हमें कैलकुलेट करना है, राइट। और ये चेंज इन द टेंशन हो क्यों रहा है, ये इन थर्मल स्ट्रेसेस की वजह से चेंज हो रहा है, राइट। तो चलो हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि थर्मल स्ट्रेसेस निकालने के लिए हमें जो रिलेशन पता है वो क्या पता है कि जो स्ट्रेन होता है वो इक्वल्स टू होता है अल्फा इंटू डेल्टा टी के, राइट। दिस इज योर थर्मल कोफिशिएंट अल्फा एंड दिस इज योर चेंज इन टेम्परेचर। तो स्ट्रेन हम क्या बोलते हैं, जितना आपका चेंज इन लेंथ हुआ है, यानी कि लेट से आपकी जो लेंथ में चेंज आई है डेल्टा एल है और एल आपकी ओरिजिनल लेंथ थी, ये इक्वल हो जाएगा किसके, अल्फा इंटू डेल्टा टी के, राइट। ये आपकी स्ट्रेन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। और जो आपकी स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस आप जानते हो क्या होती है, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू यंग मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन, राइट। और यंग मॉड्यूलस की वैल्यू आपको क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है तो स्ट्रेस आपकी कितनी हो जाएगी y इंटू स्ट्रेन, आपकी वैल्यू यहाँ से आप पुट कर दो स्ट्रेन की वैल्यू जो कि हो जाएगी अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो ये आपकी थर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू आ जाएगी, राइट। और जो आपकी टेंशन होती है, टेंशन बेसिकली क्या है, टेंशन एक फोर्स है और ये टेंशन पर यूनिट एरिया ही आपकी क्या है, ये स्ट्रेसेस जनरेट कर रही है। सो आप टेंशन को लिख सकते हो, स्ट्रेस को लिख सकते हो टेंशन पर यूनिट एरिया इज इक्वल्स टू वाई इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। सो यहाँ से आपको आपकी टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी जो कि हो जाएगी वाई इंटू अल्फा डेल्टा टी इंटू ए। अब हम सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। वाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है कितनी, 2 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही रख देते हैं हम एसआई यूनिट में। इंटू अल्फा की आपको जो वैल्यू गिवन है वो भी पर डिग्री सेल्सियस में गिवन है, तो ये भी आपको कुछ चेंज करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, 10 टू द पावर -5। डेल्टा टी जो आपका टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है वो भी आपका एसआई यूनिट में ही है, 10 हम रख देते हैं उसको। एरिया हम देखते हैं, हमें 1 mm स्क्वायर में यहाँ पे गिवन है, सो इसकी बेसिकली हमें वैल्यू चेंज करनी होगी। ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर -3 होता है 1 mm में, तो 10 टू द पावर -6, राइट, इतना
मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सो ये आपकी वैल्यू आने वाली है जब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 × 1.1 तो ये 2.2 इंटू 10⁻, यहाँ पे -6 और ये कैंसिल आउट हो गया, 10 रह जाएगा, राइट। सो ये आ जाएगा आपका 22 न्यूटन। सो 22 न्यूटन विल बी द वैल्यू ऑफ योर चेंज इन टेंशन। सो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। गुड लक।